कैसे हैं प्यारे बच्चों? मैं आपके सामने एक सीरीज लेके आया हूं दैट इज बेस्ड ऑन पजल। और पजल में बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल दूंगा मैं कि हाउ टू स्टार्ट पजल, कितने टाइप के पजल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पजल हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन फ्लोर। तो फ्लोर बेस्ड पजल को शुरू करते हैं। हमारे सामने फ्लोर बेस्ड पजल में तीन वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में देखे गए हैं। पहला है सिंगल वेरिएबल बेस्ड। यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्लोर तो है ही, साथ में एक पर्सन और जुड़ने वाला है। इस फ्लोर पे ये इंसान रहता है वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, आगे चलो तो डबल वेरिएबल बेस्ड। डबल वेरिएबल बेस्ड की बात करता हूं तो इंसान के साथ साथ उसका प्रोफेशन या उसे जो कलर पसंद है या उसके पास जो गाड़ी है, कुछ इस तरीके का डेटा हमारे सामने आने वाला है। और तीसरे नंबर पे चलते हैं तो गाड़ी भी है, नाम भी है और अब हमारे पास टाइम की बात होने लग जाएगी, मतलब वीक भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी ऐसे डेटा को शुरू करेंगे जो कि जैसे मान लो फ्लोर बेस्ड है, तो फ्लोर में एक डेटा फिक्स होता है। क्या डेटा फिक्स होता है बच्चों? दैट इज फ्लोर में सेकंड फ्लोर के ठीक ऊपर थर्ड फ्लोर ही होता है और थर्ड फ्लोर के ठीक ऊपर फोर्थ फ्लोर ही होता है। तो अगर आपको ये बात पता है कि थर्ड के ऊपर फोर्थ और फोर्थ के ऊपर फिफ्थ होता है, तो जो भी फिक्स डेटा होगा आप हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करने वाले हो। आप कभी भी ऐसा नहीं करने वाले फ्लोर बेस्ड पजल में कि आप नाम से शुरू कर रहे हो कि ए बी सी डी अमित वगैरह 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 वगैरह। नहीं बच्चे, सीधा टारगेट, दैट इज वी विल ऑलवेज स्टार्ट दिस काइंड ऑफ पजल फ्रॉम फ्लोर्स। हम हमेशा फ्लोर से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फिर, तो हमारे पास तीन ये वैरायटी के क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। तो जब मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं तो यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन है जहां पे 6 पर्संस के बारे में बात की जा रही है। अमित, भुवन, चंदन, दिनेश, इकबाल, फिरोज। ये सब किसी बिल्डिंग में रहते हैं। 1 से 6 फ्लोर की बिल्डिंग है और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं है, जो बेस फ्लोर है वो 1 से शुरू किया हुआ है। अगर आपको कोई डेटा इंफॉर्मेशन नहीं भी देता है तो भी आप हमेशा 1 2 3 4 5 6 0 कभी नहीं लिखेंगे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन में। ओके, अगर मेंशन नहीं करता है, वैसे वो मेंशन कर देता है। कुछ बच्चे ब्लंडर कर देते हैं। वो ब्लंडर कैसे करते हैं? 1 2 3 4, फिर मैं उनको कहता हूँ बेटा आप 6ठे फ्लोर पे जाओ और वहां से कूद जाओ। क्यों? आपको होना तो कुछ नहीं है, आपने 6 तो नीचे लिखा है और नीचे से कूदने में आपको क्या होगा? तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो चलिए फिर मूव करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर्स। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल जैसा बताया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अपने डेटा को लिखना है। चलिए, अब जब वो जो हमें गिवन डेटा देता है उसे कवर करते हैं। कहता है चंदन लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ अमित। चंदन जो है वो अमित के ठीक नीचे की तरफ रहता है, ठीक नीचे की तरफ रहता है। तो यहाँ पे बच्चे अब बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े तो आप क्या करोगे, आप इसे तुरंत साथ के साथ लिख लोगे। दैट इज इकबाल जो है, चंदन लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो ऑफ अमित। तो यहां पे हमें क्या करना है, अमित के ठीक नीचे चंदन को रखना है। अब मैं यहां पे बता दूं आपको, जब भी, चलो आगे अभी सब आता है पॉइंट धीरे धीरे। इकबाल लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो, इकबाल लिव्स द फ्लोर इमीडिएटली बिलो ऑफ दिनेश। दिनेश के ठीक नीचे इकबाल रहता है। ओके, ठीक है, तो यहां तो ठीक नीचे 2 बार दिया है डेटा। चंदन जो है वो इमीडिएटली बिलो ऑफ अमित है और इकबाल जो है वो इमीडिएटली बिलो ऑफ दिनेश है। चलिए आगे। 3 people live between the floor ऑफ फिरोज एंड इकबाल। अब फिरोज और इकबाल के बीच में 3 पर्सन हैं। अब देखो, अभी जितना भी डेटा दे रहा था ना मैं उसको ऐसे लिख रहा था, लेकिन इस वाले डेटा को मैंने कैसे लिखा है? हॉरिजेंटल लिखा है। यहां मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्लियर हूं कि सी के ठीक ऊपर ए है, डी के ठीक ऊपर, ई के ठीक ऊपर डी है। यहां पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि
फिरोज ऊपर की तरफ है या इकबाल ऊपर की तरफ है। तो यहां बच्चे मैं एक क्लियर बात आपको बताना चाहता हूं, एक चीज तो ये होता है कि इमीडिएटली बिलो और एक होता है बिलो। तो अगर इमीडिएटली बिलो है तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कहीं पे बिलो लिखा हुआ है, बिलो का मतलब है कहीं पे भी हो सकता है, इमीडिएटली नहीं है, इमीडिएटली भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा इमीडिएटली नहीं है, लेकिन उसने क्लियर नहीं किया है, पर इमीडिएटली बिलो बोल के वो क्लियर कर देता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक एरो से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि सी कहीं पर है। यहां तो क्लियर है कि सी जो है वो ए के ठीक नीचे है। चलिए, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो मैं यहां पुट करूं और अपने आंसर तक पहुंच पाऊं। तो यहां पे तीसरा पॉइंट कहता है भुवन डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। जो भुवन है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहते हैं। ठीक है, खुशी की बात है, नहीं रहते हैं। तो अमित डज नॉट लिव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो दिनेश। दिनेश के नीचे की तरफ अमित नहीं रहते हैं, नीचे की तरफ नहीं रहते हैं। नीचे की तरफ कहीं पे भी हो सकता है। देखो एरो आ गया, अगर इमीडिएट होता तो मैं लिखता नहीं, सीधा ये एरो नहीं बनाता और सीधा लिख देता। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हमारा ये पूरा ब्लैंक खाली पड़ा है क्योंकि हमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं मिला है। इकबाल एंड फिरोज लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। अब इकबाल और फिरोज जो हैं वो इवन नंबर फ्लोर पर रहते हैं। तो इवन और ऑड तो आपको पता ही है। इकबाल और फिरोज, इकबाल और फिरोज, इकबाल और फिरोज इवन नंबर फ्लोर पर रहते हैं। तो इवन नंबर फ्लोर 2, 4, 6 पे रहते हैं। अब हमें नहीं पता किस पे रहते हैं। चलिए, अब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हो गया है फिनिश। तो हमें अब जो भी हमारा पुराना डेटा है उससे अपने पॉइंट्स को उठाना होगा। तो यहां क्या कहता है बच्चों, वो कहता है ए जो है वो सी के ठीक ऊपर है, ई जो है वो डी के ठीक ऊपर है। तो ई जो है वो डी के ठीक ऊपर है, और ई अगर मान लो क्या बोलते हैं, बिल्कुल यहां पे अगर हम ई को बिठाते हैं तो हम डी को कहां बिठाएंगे। तो यहां एक बात तो तय हो गया कि यहां ई नहीं बैठ सकता है। यहां से ई को करते हैं टाटा बाय बाय। ई साहब आप यहां से हट जाइए, और जब आप यहां से हट गए हैं तो ई की पॉसिबिलिटी बचती है 2 पॉइंट्स की। तो चलिए फिर, तो मैं ऐसा करता हूं, एक जगह से ई को यहां से हटा देता हूं और एक जगह पे ई को यहां रखता हूं। तो अब हमारे पास जो डेटा है, अगर मैंने कहा आपको एक ई हमारा यहां पे है और एक ई हमारा यहां पे है, ये दो आपके पास क्या हो गए बच्चे, ई हो गए। क्योंकि अभी मैं क्लियर नहीं हूं ना कि मैं कहां पे रखने वाला हूं ई को। अगर ई यहां पे है तो एफ यहां हो सकता है। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि सीधा सा पॉइंट है, इवन नंबर पे है, यहां तो हो नहीं सकता, और इस केस में एफ यहां हो सकता है। इन दो जगह पे एफ हो सकता है। अगर ई यहां पे है तो एफ यहां हो सकता है या यहां पे हो सकता है। तो इन दोनों में ये चीज क्लियर है। अब एक बात समझिएगा, क्या समझना है बच्चे, दैट इज डी ई के ठीक ऊपर है। तो डी जो है वो ई के ठीक ऊपर है, डी ई के ठीक ऊपर है। तो यहां पे अभी जो एफ है वो अनक्लियर है, पर डी और ई ने अपना जगह फिक्स कर लिया है इस पॉइंट के हिसाब से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे। तो कहता है 3 पर्सन्स बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में 3 पर्सन है। अगर ई यहां पे है, 2 पॉसिबिलिटी है ई की। अब उस पॉसिबिलिटी को भी खत्म करने का नंबर आ गया। क्या बोला, 3 पर्सन है। यहां तो 2 ही पर्सन है, ऊपर तो जगह ही नहीं है। यहां 3 जगह तो है, लेकिन फिर पर्सन को कहां बिठाऊंगा। तो मैं यहां से इस वाले फिगर को कर देता हूं टाटा बाय बाय। इसका एग्जिस्टेंस हो जाता है बच्चों फिनिश। क्यों? क्योंकि ई और एफ के बीच में 3 पर्सन है, जो कि इस फिगर में पॉसिबल ही नहीं है। तो ई और एफ के बीच में 3 पर्सन है। तो जो हमारा एफ है, क्योंकि ई का जगह इस फिगर में फिक्स है, 1 2 3, और यहां से हम ई को कर देते हैं, फिर एफ को कर देते हैं, फिर टाटा बाय बाय। अब एक सीधी सी बात है, ए जो है वो सी के ठीक ऊपर है। ठीक ऊपर है मतलब यही जगह बचती है। तो ए इज सी। तो यहां पे आपका फिगर बनके तैयार हो चुका है। फिरोज आ चुका है, अमित आ चुका है, और क्या बोलते हैं, चंदन आ चुका है। चंदन के बाद दिनेश आ चुका है,
और उसके बाद इकबाल भी आ चुका है। जो नाम बचा है उसे भुवन कहते हैं, तो यहाँ पे भुवन भी आपका आ जाता है और इस तरीके से हमारा ये पजल हो जाता है सॉल्व। कुछ भी नहीं था इस पजल में, क्योंकि ये है शुरुआत, ये है पहला पजल। अभी धीरे 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 आप तो वन वेरिएबल पे हो, फिर वन वेरिएबल के टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखोगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे हमारे सामने ये डेटा बनके तैयार हो गया है। सबसे पहले फिरोज है, फिर अमित है और फिर चंदन है। ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम है। तो चलिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछना चाहता है वो देख लेते हैं जरा जल्दी से। क्वेश्चन महोदय, सबसे पहले तो आप आ जाइए। जो अभी हमने फिगर ड्रॉ किया, जो हमने मेहनत की, ठीक है, फिरोज, अमित, चंदन, दिनेश, इकबाल एंड भुवन। अब प्रेजेंटेशन का मामला है ना बच्चों, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो जो मैंने बनाया वो आपको सिखाया। अब जब मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो अब कुछ बचा नहीं। बात ये है, ये आया आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देख रहे हैं, आ जाइए स्क्रीन देवता। ओके, हु लिव्स ऑन 5th नंबर्ड फ्लोर? 5th नंबर फ्लोर पे कौन रहता है? योर आंसर विल बी अमित। ये मैंने टाइपिंग के टाइम को बचा लिया। ठीक है, तो A फॉर अमित, C फॉर चंदन, D फॉर दिनेश, F फॉर फिरोज, B फॉर भुवन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चे? A। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हु लिव्स ऑन 2nd नंबर फ्लोर? 2nd नंबर फ्लोर पर कौन है? तो 2nd नंबर फ्लोर पे कौन है? इकबाल है। इकबाल है क्या हमारे पास? ये तो हमारे पास चंदन है, अमित है, फिर 3rd नंबर पे दिनेश है, फिरोज है, तो इकबाल तो आया ही नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा आंसर? दैट इज, चलिए तो फिर इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मेनी इन बिटवीन चंदन एंड दिनेश? चंदन और दिनेश के बीच में कितने बच्चे हैं? कहाँ है चंदन जी और कहाँ है दिनेश? अरे वाह, दोनों तो एक साथ में है। 1 2 3 4, ये तो इनके बीच में कोई बच्चे ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दैट इज नन। तो यहाँ पे आपके सामने जो भी क्वेश्चन है, सारा गेम है आपके इस फिगर का। अगर ये फिगर आपका ओके है तो आप समझ जाइए आपने मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में किया है। और उसके बाद ये 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पजल विद प्रशांत, मेरे साथ आपको पजल पढ़ना है। ओके, आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं और चाहता हूं आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। अगली वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाली है। आज के लिए थैंक यू।